जय श्री श्याम। मैं राकेश कुमार अपने चैनल राकेश गोविंदम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए अंदाज में श्रृंगी ऋषि धाम के इतिहास के बारे में जानेंगे। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी? क्या आप जानते हैं कि कौन थे श्रृंगी ऋषि? क्या आप जानते हैं कि क्या संबंध था श्रृंगी ऋषि और भगवान श्री राम जी का? क्या आप जानते हैं कि कहाँ है ये श्रृंगी ऋषि पर्वत? इन सभी सवालों का जवाब आज इस चैनल के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होने वाला है। आप सभी पूरे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। श्रृंगी ऋषि बिम्बाटक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, जिन्हें कौशल्या की बहन वर्षणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपाद ने गोद लिया था। बाद में शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया गया था। आखिर क्या रहस्य है श्रृंगी ऋषि जी का? आप पूरे वीडियो में बने रहें ताकि हम सभी इस रहस्य को भली भांति जान सकें। श्रृंगी ऋषि वो धाम है जहां पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने किया था यज्ञ। श्रृंगी ऋषि धाम बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। एक मान्यता के अनुसार यहीं पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने किया था यज्ञ और भगवान श्री राम सहित चारों पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अवतरित होने के बाद उन चारों का मुंडन संस्कार भी यहीं करवाया गया था। लखीसराय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सूर्यागढ़ प्रखंड में पहाड़ों के बीच में स्थित है श्रृंगी ऋषि धाम। मंदिर पर पहुंचने पर वहां के पहाड़ का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका हुआ है, जो भयावह के साथ ही वहां की सुंदरता को और बढ़ाता है। मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र नहीं होने पर उन्होंने यहां आकर यज्ञ किया था। इसके बाद अग्निदेव खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी खीर को राजा की तीनों रानियों को खिलाया गया। खीर खाने के बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों के अवतरित होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने सभी का नामकरण किया, लेकिन मुंडन का कार्य इसी श्रृंगी ऋषि धाम में हुआ था। श्रृंगी ऋषि के यहाँ आकर बसने के पीछे कई रहस्य है। कहा जाता है कि अंग प्रदेश के राजा रोमपाद के शासनकाल में एक बार यहाँ अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण पूरे राज्य में चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। अकाल को सुकाल में परिवर्तित करने के लिए राजा रोमपाद ने मगध के राजा दशरथ के जरिए गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। तब गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को यहाँ लाने की बात कही। राजा रोमपाद ने लखिया नाम की एक वैश्या को श्रृंगी ऋषि को लाने को भेजा। वह साधु के वेश में वहां पहुंची और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर अपने साथ ले आई। जैसे ही श्रृंगी ऋषि अंग प्रदेश पहुंचे, पूरे राज्य में सुकाल हो गया। सभी खुशी से झूम उठे। मंदिर के पंडित पंकज झा जी बताते हैं कि राजा रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता, जो राजा दशरथ से गोद लिया था, उनसे श्रृंगी ऋषि का विवाह रचाया। श्रृंगी ऋषि के विवाह के बाद श्री बिम्बाटक को आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया गया। इस तरह इस स्थल का नाम श्रृंगी ऋषि धाम कहलाया। यहाँ पहाड़ों से बहने वाली धारा को त्रिपट कामनी सप्तधारा पताल गंगा कहा जाता है। इस तरह श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के जीजा हुए। शांता श्री राम से उम्र में बड़ी थी। हिंदू धर्म में वेद, पुराण, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों में हिंदू धर्म की संस्कृति और विरासत का वर्णन किया गया है। इन वेद पुराणों में जीवन जीने की पद्धति समेत धर्म अधर्म को लेकर कई सारे उपदेश भी दिए गए हैं।
आप सभी को पता होगा कि रामायण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र, धर्म पर अधर्म की जीत समेत अन्य कई कहानियों का वर्णन भी मिलता है। रामायण में कई पात्रों का चरित्र चित्रण भी किया गया है। इसी तरह रामायण कालीन में श्रृंगी ऋषि के बारे में भी बताया गया है। श्रृंगी ऋषि का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि महर्षि भिम्बाटक एवं अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। महर्षि भिम्बाटक ने इतना कठोर तप किया कि देवता गण भयभीत हो गए थे और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को नीचे भेजा गया। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संग किया, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि की उत्पत्ति हुई। श्रृंग ऋषि के माथे पर एक सिंह था, अतः उनका नाम श्रृंग ऋषि पड़ा। श्रृंग ऋषि के पैदा होने के तुरंत बाद उर्वशी का धरती का काम समाप्त हो गया था तथा वह स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस धोखे से महर्षि भिम्बाटक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से घृणा हो गई तथा उन्होंने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि पर नारी का साया भी नहीं पड़ने देने की ठान ली। इसी उद्देश्य से वह श्रृंगी ऋषि का पालन पोषण एक अरण्य में करने लगे। वह अरण्य अंग देश की सीमा से लगा हुआ था। श्रृंगी ऋषि नाम से पूर्व में 2 ऋषि हुए, पहले रामायण के काल में और दूसरे महाभारत के काल में। दोनों ही एक महान और सिद्ध ऋषि थे। जिन श्रद्धालुओं को ये पता है कि भगवान श्री राम का मुंडन इसी स्थान पर हुआ है, तो सारे के सारे श्रद्धालु मुंडन का कार्य इसी स्थान पर करना पसंद करते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।